एक ही बात कहना चाहूँगी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो यहाँ तो राहुल गांधी आए, आप हर हर मोदी, घर घर मोदी बोल रही हैं। मुझे और कुछ पता नहीं। राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते? मुझे क्या पता, मैंने तो देखे भी नहीं। मोदी जी को देखा है? हैं? इतना पहले सारी जॉब प्राइवेट कर दी, आर्मी प्राइवेट कर दी, तो प्राइवेट हो गई है। हो ही गई भैया। 4 साल के तो प्राइवेट संस्था ने लिया आर्मी को इस समय। इतना तो मोदी जी हमारे शेर हैं हिंदुस्तान का। और राहुल जी क्या है? राहुल जी का चलने वाला नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ यात्रा है। हाँ, इसमें कुछ चलने वाला नहीं है। मतलब क्यों कह रहा है भारत तोड़ो यात्रा? हाँ, नहीं, इसमें इनका चलने वाला नहीं है। इनका 20 सीट भी नहीं आने वाला है 2024 में, और उसके बाद 2030 के बाद हमारे योगी जी बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दिल्ली आ पहुंची है और समापन का दौर जो है वो लाल किले पे होने वाला है। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आपको दिख रही होगी। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, कैमरामैन आपको दिखाएं। ये भारत जोड़ो यात्रा की आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। राहुल गांधी आ चुके हैं और हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जो भारत जोड़ो यात्रा है आखिर उसका आगामी चुनावों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और जनता भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या सोच रही है। शुभ नाम क्या होगा मैम? जिया। जी यार, राहुल गांधी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनसे बेहतर राहुल गांधी साबित हो रहे हैं कि मोदी जी बेहतर है? मेरे अकॉर्डिंगली बीजेपी इज बेस्ट। मोदी जी ज़्यादा बेटर है राहुल गांधी से, तो आई विल गो फॉर मोदी जी ऑफ कोर्स। क्यों ऐसा लगता है आपको? डेवलपमेंट आप पहले इंडिया को देखो और अब देखो। पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी आई है, तो कितना डेवलप हुआ है इंडिया। वो पहले आप देखोगे और अब देखोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि डिफरेंस कितना कर दिया उन्होंने। तो मोदी जी के आने के बाद से अभी आपने राहुल गांधी का एक बयान देखा आर्मी को लेकर, जो उन्होंने बोला था कि देश की आर्मी पिट रही है, सुना था आपने? नहीं। अच्छा, जैसे चर्चाएं ये चल रही हैं कि 2024 में रिप्लेसमेंट की बात चल रही है, तो आपको कौन लगता है जो नेता विपक्ष है उसमें कोई ऐसा चेहरा जो मोदी जी को रिप्लेस कर सके? कोई नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से कोई नहीं कर सकता। मेरे जो पापा हैं वो भी इसी सब से जुड़े हुए हैं, तो जितना वो मुझे बताते हैं मुझे लगता है मोदी जी के सामने उसे उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता है। कोई नहीं दे सकता। आप वैसे कहाँ से? यूपी से। हाँ जी। गाजियाबाद? हाँ जी, हाँ जी। तो योगी जी का काम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी और मोदी जी दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड हम बहुत खुश हैं। एज अ रूलर ऑफ द इंडिया दे आर वेरी गुड, वेरी गुड। आपको क्या लगता है? अच्छा, यहाँ आ जाइए ना थोड़ा। 2 मिनट। अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या शुभ नाम होगा आपका? देवांशी। देवांशी जी कहाँ से? देवांशी गुजरात से। Yes. अभी वहाँ भाजपा ने बहुत विनिंग मार्जिन से जीती है। अच्छा यार, राहुल गांधी दिल्ली में आए हुए हैं, आपको लग रहा है क्या प्रभाव डालेंगे राहुल गांधी 2024 के चुनाव में? आपको क्या लगता है? आई डोंट थिंक सो कोई प्रभाव डाल पाएंगे। आई थिंक भाजपा ही होगा एंड दैट विल बी द सक्सेस। भाजपा ही क्यों? क्योंकि अब तो दूसरा टर्म रिपीट हो चुका है। बोर नहीं हो रहे भाजपा से? अब तो 10 साल हो जाएंगे 2024। नहीं, वी आर सीइंग मतलब बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं भाजपा में। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज द फ्यूचर। भाजपा इज द फ्यूचर। भाजपा फ्यूचर। यस। और राहुल गांधी? इट कैन नेवर बी द फ्यूचर। नहीं हो सकता। नहीं। अच्छा, लगातार बात हो रही है विपक्षी एकता को लेकर। 2024 में नीतीश कुमार भी बन रहे हो, कह रहे हैं कि विपक्ष को एक करके इस बार मोदी जी का सफाया हो जाएगा, तो आपको लगता है? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बीइंग फ्रॉम गुजरात आई वुड से दैट वो पॉसिबल नहीं है। नहीं। अभी आप लोग गुजरात में बात में रिकॉर्ड तो बनाई। यस, ऑब्वियसली, और वो बनता रहेगा ऑलवेज। बनता रहेगा। यस। ना मानेंगे। आपका क्या नाम होगा मैम? नजाकत। थोड़ा सा नजाकत लाउड बोलिएगा क्योंकि लाउड स्पीकर है, मुझे सुनाई नहीं देगा। जी, मेरा नाम नजाकत है। नजाकत जी, आपको क्या लग रहा है जो अभी प्रधानमंत्री के चेहरे की अब रेस चालू हो गई, क्योंकि अब राहुल गांधी भी दिल्ली में आ चुके हैं, आपको क्या लगता है कि मोदी जी अब रिप्लेसमेंट के कगार पर आ चुके हैं? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद कुछ हद तक ये इम्प्रूव करेंगे और आगे आएंगे ये। मोदी जी? नहीं, कांग्रेस आएगी। जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कांग्रेस की उम्मीद क्यों लगती है? क्योंकि इसका जो चिन्ह है, इसका जो नारे हैं वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे लग रहा है कि लोग आकर्षित होंगे इसमें। कांग्रेस जिस तरीके से बार बार चुनाव हार रही है और केजरीवाल जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कांग्रेस की जगह ले रहे हैं, तो कांग्रेस कैसे आपको लगता है कि रिवाइव कर पाएगी? सर पता नहीं। नहीं पता। बच्चे से क्या शुभ नाम होगा बेटा? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। भारत माता की जय।
भारत माता की जय। तो यहाँ तो राहुल गांधी आए, आप हर हर मोदी, घर घर मोदी बोल रही है। मुझे और कुछ पता नहीं। राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते? मुझे क्या पता, मैंने तो देखे भी नहीं। मोदी जी को देखा है? हैं? मोदी जी अच्छे लगते हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? गीता। हाँ? गीता, गीता जी कहाँ से हैं गीता मैम? हरियाणा सोनीपत। हरियाणा सोनीपत से। अभी राहुल जी वहाँ से भी आए हैं। क्या लग रहा है ये जो कहा जा रहा है कि एक प्रभाव पड़ रहा है, राहुल गांधी की आंधी आ रही है, 24 से पहले मोदी जी की उड़ाने की बात हो रही है, तो आपको लगता है प्रभाव डालेंगे? आपको क्या लगता है सर? नहीं सर, प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। मोदी के उस पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे क्योंकि मोदी जी के आने से विकास हुआ है जी। अभी कांग्रेस के व्यक्ति मिले थे तो कह रहे हैं जो किया है कांग्रेस ने किया है और किसी ने नहीं सर, मोदी जी ने नहीं विकास जो किया है मोदी जी के आने के बाद विकास हुआ है। मोदी जी ने 10 साल पहले पहले बना थे लाल किला। इधर आइए, क्या नाम होगा? लाल किला अरे लड़ो मत यार। मोदी जी ने बनाया था लाल किला। मोदी जी कब आए हैं? भैया भैया 2014 भैया 2014 भैया के बाद प्लीज, आए मोदी जी। क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह खत्री है। महेंद्र जी कहाँ से हैं? नरेला देहात से हूँ। नरेला देहात से। तो क्या लग रहा है ये जो आज भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में आई है, इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आगामी चुनाव को लेकर? इसका जैसा हमने महसूस किया है, किसी से हम बात कर रहे हैं वो एक ही बात कहते हैं कि अब जो राहुल गांधी का एकदम बड़ा भाग्य है, क्योंकि बेरोजगारी से तंग, महंगाई से तंग, जीएसटी से तंग, हर चीज़ से तंग है लोग। और भाईचारा इतना बिगड़ गया है। हिंदू कोई भी नेता बीजेपी का ऐसा नहीं है जो 2 मिनट भाषण दे दे, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, सिर्फ इसके ऊपर। तो ये तो बिल्कुल एक किस्म से साफ हो गए, सिर्फ बच रहे हैं थोड़ा हिंदू मुसलमान पर बच रहे हैं, नहीं तो ये बिल्कुल हिंदुस्तान से साफ होने वाले 2024। और जिस तरीके से केजरीवाल कांग्रेस को साफ कर रहे हैं हर जगह से, उसका क्या? वो ठीक है, वो एक वो बात है ना, फ्री का मिल रहा है लोगों को, वो भी लोग समझते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कांग्रेस की तो लगातार कहाँ समझे, कहीं तो समझ नहीं रहे। गुजरात में कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई, दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई। आपको मालूम होगा कि गुजरात में लगभग 2 साल से सारी सरकार बैठी थी, सारी सरकार, भारत सरकार वहीं थी। इतनी घोषणाएं कर दी, इतनी घोषणाएं कर दी। कांग्रेस क्यों नहीं थी? लोग ये पूछ रहे हैं, कांग्रेस वहाँ पे क्यों नहीं थी? आज जो कोई भी कांग्रेस का नेता है वो अपोजिशन का बोलता है, ईडी सीबीआई हाथ में है, बोलते हैं एक हिंदुस्तान के अंदर आज राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं ना, सब नेता चुप बैठे हैं, चाहे वो मायावती हो। सीबीआई तो मनीष सिसोदिया के पीछे भी गई, फिर भी तो आम आदमी पार्टी ने बढ़ोतरी करी, चाहे दिल्ली हो चाहे गुजरात हो। ऐसी तो बढ़ोतरी, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, बहुत पुरानी पार्टी है, ये कोई बात नहीं, कोई दिन है। जो लोग आज बहकाई में आ रहे हैं ये सब दूर हो जाएंगे। मगर कैसे होगा? बिल्कुल होगा, हिम्मत से। इस तरीके से आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले रही है, कांग्रेस का वोट ले रही है, कांग्रेस आएगी कैसे? दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान का गरीब, चाहे उड़ीसा हो, कांग्रेस जीरो। एक मिनट, उड़ीसा हो चाहे कहीं का भी हो, गरीब आदमी यहाँ आता है, उसको यहाँ फ्री का कटोरा मिल रहा है, वो उसको और कोई मतलब नहीं है, उसको फ्री चाहिए, उन्होंने वोट देनी है। ये इसका भी इलाज होगा, सब बात तो समझेंगे लोग। पंजाब में कौन आता है जो कांग्रेस पंजाब में आ गया ना, पंजाब में आ गया था ना, लेकिन पंजाब के साथ अब क्या था, हिमाचल है ना, हिमाचल में क्या हो रहा है, पंजाब के साथ तो हिमाचल है, साफ हो गया, समझ गए लोग। तो राज बन रहे कि नीति बदले वही चलता है। हिमाचल में तो हर 5 साल नहीं, आप 5 साल बाद तो वहाँ भी 5 साल बाद तो वो कौन से अभी चुनाव हुए थे पीछे, वहाँ भी था, बदलता था, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं। युवा भी हैं कांग्रेस की, क्या शुभ नाम होगा आपका? वर्षा। थोड़ा सा लाउड बोलिए, लाउड। क्या नाम है? वर्षा। वर्षा। कब से कांग्रेस में वर्षा? मैं तो अभी आई हूँ। अभी आई है? हाँ। इससे पहले कांग्रेस में नहीं थी, अभी आई है। मैं तो 18 साल की हूँ। एज तो अभी हुई है ना, 19 के तो अभी हुए हैं, 18 के। अभी हुए हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? कॉलेज में अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। NUCI में है कि ऐसे डायरेक्ट कांग्रेस में? कांग्रेस में। डायरेक्ट कांग्रेस में। तो आपको उम्मीद है राहुल गांधी से? बहुत। क्यों, क्या उम्मीद लगती है आपको? जॉब हमारी तो जॉब भी खत्म कर दी जब से मोदी जी, महंगाई इतनी कर दी, महंगाई बहुत है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। कैसे खत्म कर दी? इतना पहले सारी जॉब प्राइवेट कर दी, आर्मी प्राइवेट कर दी, तो प्राइवेट हो गई? हो ही गई भैया। 4 साल के तो प्राइवेट संस्था ने लिया आर्मी को इस समय? इतना तो प्राइवेट हो गया? कहने बताए आपको प्राइवेट हो गई आर्मी? करी रखी अभी 4 साल तक तो 4 साल की तो करी दी। 4 साल होना प्राइवेट होना हो जाता है तो भैया वही होगा ना, खत्म तो करी दी, लेकिन खत्म तो करी दी ना। लेकिन प्राइवेट नहीं हुआ है। लेकिन आपको नाम जितेंद्र जितेंद्र कहाँ से? जितेंद्र जी फिलहाल ग्रेटर नोएडा से, पहले बिहार से। हाँ, बिहार से।
तो बिहार, एक बार बताइए, आप बिहार से हैं, अब जो प्रधानमंत्री की रेस है उसमें नीतीश बाबू भी जोर लगाए हुए हैं, भले वो अपने मना कर दिया। अरे मुंह से ना बोले, कोई मुंह मियां मिट्टू अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, पूछिए। जिस तरीके से वो नेता जोड़ो अभियान उन्होंने कर रखा है और विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को कैसे पीएम बनाया जाएगा? यहाँ से केजरीवाल भी कह रहे हैं मैं भी प्रधानमंत्री, नीतीश जी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो कैसे राहुल गांधी कदम बढ़ाएंगे आगे? जरूरी नहीं कि राहुल गांधी पीएम बन ही जाएं, और ये सिर्फ जो यात्रा हो रहा है सिर्फ पीएम बनने के लिए नहीं हो रहा है। इसमें पूरे यात्रा में कहीं वो वोट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ वही कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुसलमान और जो अमीरी गरीबी का खाई है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ये जो टूट रहा है इस प्रकार से, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। हाँ, कौन सा आंकड़ा कह रहा है? बेरोजगारी बढ़ रहा है, अडानी वर्ल्ड के लेवल के बढ़ रहे हैं, कहा ना अमीर अमीर हो रहा है। और बताइए, पहले कांग्रेस के समय कंगले थे, गरीब थे, इतना ज्यादा अमीर नहीं थे। हाँ, सवाल का जवाब देंगे, सारे सवाल का जवाब देंगे। वो वर्ल्ड लेवल के नहीं, चलाते थे, वर्ल्ड लेवल के नहीं थे। कितना 1000 करोड़ रुपया उनको दिया गया कर्ज, पता है आपको? कितना 1000 करोड़ रुपया उनको कर्ज दिया गया लोगों को। हम 1 लाख रुपया। कोई भी बिजनेसमैन है, आप बिजनेस करते हैं तो आप बैंक से लोन नहीं लेंगे। कोई भी बिजनेसमैन हो वो बैंक से लोन नहीं लेता, बिजनेस बिना लोन के चल जाता है क्या भैया? अरे भैया, यही तो बात है, जब उनका वोट प्रधानमंत्री जी का वोट। आपको क्या आपत्ति है बिजनेसमैन से? क्या दिक्कत है? बिजनेसमैन से हमें आपत्ति नहीं है, आपत्ति हमें यह है कि गरीबों को जो वादे किए सरकार, क्या किए? आप पूरा लाइन बोलने दीजिए हमें। सरकार वो लोग रोजगार नहीं देते क्या? अडानी हो गए, अंबानी हो गए, वो लोग रोजगार नहीं देते। तो रोजगार दें तो बेरोजगारी कैसे बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ कैसे रहा आपका? कैसे बढ़ रहा है? हाँ, वो तो आप कर रहे हो, रोजगार दे रहे हैं। इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बेरोजगारी का कौन सा आंकड़ा आप मार रहे हैं? बाबूजी, किसने बोला? आप इससे पहले कौन रोजगार था? कांग्रेस के समय सब रोजगार घूम रहे थे। कांग्रेस के समय थोड़ी समस्याएं थी, तभी इनको कोरोना आया था उस समय। कोरोना आया तो क्या किया इन्होंने? लाशे को ऊपर करवा। जी दादा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सोनेलाल। लाउड बोले, लाउड। सोनेलाल होगा, सोनेलाल। अरे आपसे ज्यादा हाँ मैम बताइए, शुभ नाम क्या? यहाँ आ जाइए, शुभ नाम क्या होगा मैम? यहाँ आ जाइए ना, हाँ स्पीकर बहुत तेज है। शुभ नाम क्या होगा मैम? कमलेश बोल रही भाई, कमलेश। कब से हैं कांग्रेस में माता जी? हम जब से पैदा हुए हैं। जब से हैं तब से वोट कांग्रेस को ही दे रहे हैं? हाँ, कांग्रेस के दे रहे हैं। तो अभी माता जी जैसे आपसे दिल्ली की बात करें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहाँ से? बम्बे से, जींद जिला। अच्छा, जींद जिला से। हाँ। तो जैसे आपसे मैं पूछूं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस की जगह ले रहे हैं, आपका क्या प्लान है कि आप बढ़ सके? सुनो, कांग्रेस की जगह नहीं ले रहा, लेकिन उसने वो बर्बाद कर रहा है, फ्री में देखा है, बच्चा की। सुन, सरकारी नौकरी सब बेकार कर दी बच्चा की, बच्चे बेरोजगार बना दिए, क्या नहीं करा है? पूछ रहे कांग्रेस आप मजबूत कैसे करेंगे? आप कांग्रेस हम सब मिलकर करेंगे। क्या नाम होगा आपका? नवल किशोर। नवल किशोर जी, जैसे आज भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में आई हुई है, आपको क्या लगता है आगामी चुनाव में, आगामी स्थितियों में क्या प्रभाव पड़ेगा? सब प्रभाव लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, बाकी तो जो जनता चाहिए वही होगा। आप भी जनता गांग हैं कि कांग्रेस से ही है? नहीं, जनता है, कांग्रेस वोट से नहीं हम। तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या प्रभाव लग रहा है इससे? भाई कोशिश करते हैं लोग, बाकी जो होगा, जिसके दिमाग में जो होता है उसको वोट देता है। इंसान के दिल में होता है जिसको वोट देनी, जो अच्छा करेगा उसको वोट मिलेगी। जैसे कांग्रेस लगातार कह रही है कि मोदी जी हमसे डर गए हैं, तो आपको लगता है कि हाँ राहुल जी का वो माहौल बन गया है कि मोदी जी को डरना फिर डरना इसमें किस चीज़ का डरना होगा? डरना किस चीज़ का इसमें? डरना किस चीज़ का है? हाँ। अच्छा, और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम होगा दादा? अभिषेक। अभिषेक, क्या लगता है, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतनी ताकतवर हो गई है कि अब मोदी जी को डरना चाहिए 24 में? नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मतलब अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है। 2024 में कांग्रेस आ नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल लग रहा है, इतनी भीड़ चल रही है राहुल गांधी के साथ। भीड़ से कुछ नहीं होता, मेन चीज़ की यहाँ पर नेतृत्व इतना अच्छा नहीं कांग्रेस में, सही बात तो यही चीज़ है, नेतृत्व इतना अच्छा नहीं है। और बाकी जो उनके नेता सब छोड़ के जा ही रहे, जो युवा नेता भी थे उन्हें, हाँ युवा नेता भी बहुत सारे छोड़ के जा चुके हैं। अगर वो उन्हें आगे बढ़ाते, प्रमोट करते तो हो सकता है कुछ और अच्छा हो जाता। लेकिन 2029 में अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो हो सकता है 2029 में कुछ टक्कर दे पाएंगे, हो सकता है। लेकिन 2024 में कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं है। आप किसी से पूछोगे सभी ये बताएंगे 2024 में कोई चांस नहीं। और किसका चांस है 24? मोदी जी का ही है। मोदी जी का, बिल्कुल। जैसे नीतीश जो लगा रहे हैं दम, उनका नहीं, उन सबका कोई, जनता ये बात अच्छे से जानती कि सारे एक तरफ हो गए तो पहली बात तो वो जीत ही नहीं सकते। वो जीत। क्या लगता दादा, क्या नाम होगा? अब्दुल मुत्तलिब। थोड़ा लाउड बोलिएगा, स्पीकर बहुत तेज चल रहा है, हमको सुनाई नहीं देगा। क्या नाम बताया? अब्दुल मुत्तलिब। मुत्तलिब जी, आपको क्या लग रहा है, क्या जो राहुल गांधी की यात्रा है ये 24 के चुनाव में प्रभाव डाल पाएगी? इतना समय ले रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों
नहीं हो पाएगा दादा? हम उतना बोल नहीं पाएंगे। हाँ दादा आइए। हाँ शुभ नाम क्या होगा आपका? मिथुन कांत। मिथुन कांत जी कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान से। भारत जोड़ो यात्रा से ही आ रहे हैं आप भी? नहीं हम कुछ नॉर्मली आम जनता है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा से? भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ा प्रभाव तो है, लेकिन वो बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती। नरेंद्र मोदी 2024 में भी आएंगे, 29 में भी आएंगे, क्योंकि वो लोगों के दिलों में घुस गए हैं। क्यों नहीं दे सकते टक्कर? तो राहुल गांधी इतना भीड़ सैलाब उनके साथ चल रहा है। वो सैलाब पूरा भारत का है, स्टेज वाइज नहीं है उसमें, इसलिए उसमें नहीं आता। क्या लगता है? मोदी जी हमारे शेर हैं हिंदुस्तान का। राहुल जी क्या है? राहुल जी का चलने वाला नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ यात्रा है। हाँ, इसमें कुछ चलने वाला नहीं है। मतलब क्यों कह रहे हैं भारत तोड़ो यात्रा? हाँ, नहीं इसमें इनका चलने वाला नहीं है। इनका 20 सीट भी नहीं आने वाला है 2024 में, और उसके बाद 2030 के बाद हमारे योगी जी बैठेंगे। आज जाके देख लीजिए, हमारे यूपी में इतना गुंडागर्दी था, सफा को भी सफा कर दिया है, सफा कर दिए हैं। हमारे योगी जी बेस्ट हैं। आज कोरोना में इतना मदद किए हमारे योगी जी, सब यूपी वाले को बुलाए, बस भिजवाए, सब कुछ किए। बेस्ट हमारे योगी जी, मोदी जी।